हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दोगले। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे वाह माही, नई साड़ी कब ली? रीना ने अपनी देवरानी से पूछा। तब माही बोली, हाँ भाभी, निशांत माही का पति लाए हैं। अच्छी है ना? फिर रीना बोली, अरे हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। फिर रीना माही के पास से उठकर चली गई और जाकर अपनी सास सुलोचना जी से बोली, पता है मम्मी जी आपको, आज देवर जी माही के लिए नई साड़ी खरीद कर लाए हैं। अब बताओ क्या जरूरत थी खर्चा करने की, अभी तो शादी हुई है, इतने कपड़े हैं तो नए। नितिन जी, रीना का पति ने तो कभी मुझे कुछ खरीद कर नहीं ला कर दिया, और देवर जी को देखो, अभी से ही बीवी के इशारों पर नाच रहे हैं। फिर सुलोचना जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो रीना की आदत जानती थी। सुलोचना जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनके एक बेटी भी है, मिताली। उनके पति इस दुनिया में नहीं है। रीना और नितिन के एक बेटा भी है, दक्ष। जबकि माही और निशांत की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। फिर कुछ दिनों के बाद निशांत ने माही को चांदी की पायल गिफ्ट करी और माही ने रीना को वो पायल दिखा दी। तब भी रीना माही से तो बोली अच्छी है, पर सुलोचना जी के पास जाकर माही की चुगली कर दी। जबकि माही इन सब बातों से अनजान थी। वो तो रीना को बड़ी बहन समझकर अपनी हर बात बता देती। हालांकि सुलोचना जी को ये अच्छे से समझ आ रहा था कि रीना माही से जलती है, इसीलिए वो उसकी बातें सुनकर सुलोचना जी को बताती है। पर वो सीधे सीधे माही को ये सब बातें कहकर दोनों बहुओं में झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। खैर, फिर कुछ दिनों के बाद मोहित ने माही फिर कुछ दिनों के बाद निशांत ने माही के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाया और उसने माही को गोवा जाने के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करवा दी। अब माही उन कपड़ों को बैग में पैक कर रही थी। तभी रीना उसके कमरे में आई और उसे बैग पैक करते देखकर बोली, अरे माही, कहाँ की तैयारी हो रही है? फिर माही बोली, वो भाभी, हम लोग गोवा जा रहे हैं। मेरा मतलब मैं और निशांत और मेरे दीदी और जीजू भी। वो जीजू और निशांत ने मिलकर प्लान बनाया, फिर हमें बताया, तो मैंने तो निशांत से कह दिया कि मुझे शॉपिंग करवाओ। फिर कल ही ये सारी ड्रेसेस लेकर आई। फिर माही ने एक एक कर सारी ड्रेसेस रीना को दिखा दी। कुछ 4 से 5 नई ड्रेसेस थी और कुछ पुरानी भी। फिर रीना बोली, हाँ हाँ भाई, अभी घूमो फिरो, अभी दिन है तुम्हारे। फिर एक बच्चा हो गया तो फिर ये सब नहीं हो पाता। अच्छा है, एंजॉय करो। बोलकर रीना उठकर वहां से चली गई और माही अपनी पैकिंग में लग गई। फिर कुछ देर के बाद फोन बजा। माही सोचने लगी, ये तो मेरी फोन की रिंग नहीं है। उसने कपड़े हटाकर देखे तो रीना अपना फोन भूल गई थी। फिर माही उठी और रीना का फोन हाथ में लेकर उसके रूम की तरफ गई। पर ये क्या, रीना की आवाज़ तो मम्मी जी के कमरे से आ रही थी। माही वहां पहुंची, तब तक फोन बंद हो गया था। पर रीना की आवाज़ सुन माही रुक गई। रीना सुलोचना जी से कह रही थी, अरे मम्मी जी, देवर जी को रोको, नहीं तो वो अपना सारा पैसा बीवी और उसके घर वालों में उड़ा देंगे। पता है आपको, देवर जी माही को और उसके जीजा और बहन को गोवा लेकर जा रहे हैं। अरे सारा खर्चा देवर जी से ही करवाएंगे और देवर जी नए के कारण मना भी नहीं कर पाएंगे। और पता है आपको, आपकी छोटी बहू ने कितनी शॉपिंग करी है गोवा जाने के लिए? अरे 15 ड्रेसेस लाई है। अभी तो गोवा जाकर कितनी शॉपिंग करेगी ये कौन जाने। तब सुलोचना जी बोली, अरे तो तुमको क्या करना है, वो कितनी भी ड्रेसेस ले। तब रीना बोली, अच्छा मम्मी जी, मुझे तो नहीं लेकर गए नितिन जी कभी कहीं घुमाने। तभी माही दंदनाती हुई आई और बोली, माफ़ करना भाभी, पर मुझसे तो आप कुछ और ही कह रही थी और यहाँ कुछ और मैंने 15 ड्रेसेस ली या 20 अपने पति के पैसों से ली है, और गोवा जाकर भी मैं जो भी कुछ लूँगी मेरे पति के पैसों से ही लूँगी। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और अब रही बात आप कहीं घूमने नहीं गए इसकी, तो आपको हमने तो मना नहीं करा। फिर रीना अपनी सास से बोली, देख रही है ना मम्मी जी कैसे जवाब दे रही है ये मुझे। तब सुलोचना जी बोली, अरे तुम दोनों निपटो, मैं क्या कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात गोवा जाने की है तो निशान ने मुझे पहले ही बता दिया था। अब रही बात तुम्हारे कहीं नहीं जाने की, तो इसकी शिकायत तुम नितिन से करो। हमने तो इनको भी नहीं रोका तो तुम्हें भी नहीं रोकेंगे। फिर माही ने रीना का फ़ोन उसके हाथ में थमाते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ आप फ़ोन मेरे रूम में भूल आई, नहीं तो मैं कभी आपके दोगले चेहरे को नहीं जान पाती। और अब से ध्यान रखूंगी, मेरी खुशी कभी आपसे शेयर नहीं करूंगी। मैं तो अपना समझकर आपको बता देती थी, पर आप तो खैर छोड़िए। बोल करके माही वहाँ से निकल गई। दोस्तों, दोगले रिश्तेदारों से बचकर रहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।